एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 12.7 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 12.7 में कहता क्या है, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप्स प्रेजेंट इफ एनी फॉर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि आपको ये कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ रहा है इन तीनों का। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी मेंशन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। अब देखिए, जिन बच्चों को कंडेंस और बॉन्ड लाइन नहीं पता है उनको बता दूं। जैसे मान लिया कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप कि CH3 CH2 CH3 ये है, तो ये हो गया जनरल। ठीक है, अब इसका अगर आप कंडेंस बनाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH, मान लो एक जगह ऐड करके भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख दें C3H और हाइड्रोजन जितना है काउंट कर लें, 3 2 5 3 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या होगा, बॉन्ड लाइन डायग्राम क्या होगा इसका। जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे। तो ये बॉन्ड लाइन हो गया और ये कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताना है। नाम यहाँ दे रखा है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो नाम दिया है उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप उसको कंडेंस कर पाएंगे, तभी आप उसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो क्लास 12 का मैंने एक्सरसाइजेस के वीडियो भी डाले हुए हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि किस तरह से नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे स्ट्रक्चर से नाम लिखते हैं। वो दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। लिंक आपको मैं दे दूंगी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज खुद भी खोज लेंगे, प्लेलिस्ट पूरी तरह से मैंने तैयार कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। इतना बोलना जरूरी था इसलिए क्योंकि कैसे बनाएंगे इसको, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये समझ में आना ना चाहिए। सिर्फ मैं बता दूंगी आप लिख लोगे उससे नहीं होगा, आपको ये समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे, ये समझना जरूरी है ना, इसलिए इतना बात आपको समझाया मैंने। अब देखिए 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले लास्ट का रूट वर्ड होता है, रूट नेम होता है, इसलिए इसी को पकड़ना होता है लास्ट वाले को। तो पेंटेन है यानी कि 5 कार्बन तो होगा ही होगा। 2,2,4 ट्राई मिथाइल है यानी 3 जो होगा वो मिथाइल ग्रुप ब्रांच के रूप में भी होगा। तो आप देखिए 5 पेंटेन है ना, तो सबसे पहले ए बनाएंगे, 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया आपका। अब क्या करना है हमें, काउंट कीजिए 2,2,4 यानी 1 2, तो 2 पे मेरा 2 मिथाइल ग्रुप होगा होगा ना, 2 2 है, और फिर 3 4 4 पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, ऐसा हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप बैलेंस कर दें। ठीक है, हाँ, ऐसा ऐसा। तो देखिए आपने जो बनाया वो क्या बना आपका, ये बना 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। हाँ, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका कंडेंस फॉर्म लिखना है हमें। तो देखिए अभी इसका कंडेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए CH3। अब यहाँ पे जो मेरा C है, सेकेंड नंबर का C जो है उसे मैंने लिखा, इस C के साथ कौन जुड़ा है, 2 CH3 जुड़ा है ना, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगी CH3 होल ट्वाइस। हाँ, इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे इसको CH2 देन CH, उसके बाद ये ब्रांच लटका है इसको आप CH3 कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो आप जैसे देखिए इस C के साथ ही ना ये CH3 है, तो इसको 2 कर दीजिए। आपने देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था एग्जाम्पल सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इस टाइप से दिया था और कह रहा था कि नाम लिखिए, तो मैंने उस टाइम भी आपको सिखाया था कि इसको पहले ब्रेक करके लिख लीजिए, उसके बाद नंबरिंग कीजिए, उसके बाद नाम लिखिए। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे फिर आपको सिखा रही हूँ, समझिए ध्यान से। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझना होगा ना आपको ठीक से। कैसे कंडेंस किया मैंने इसे, इसको रहने दिया जैसा का वैसा, या मैं और देखिए और एक चीज़ और बता दूं, जैसा का वैसा छोड़ा था इसलिए सिर्फ ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। CH3 को CH3 रहने दिया, इस C को लिखा, इस CH3 को डाला 2, फिर ये CH2 लिख दिया, फिर इस C को लिखा और इस दोनों को ऐसे डाला। तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए
थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से लिख के भी दे सकता है, CH3 होल थ्राइस, होगा कि नहीं। इसी कार्बन से ना जुड़ा है ये भी, ये भी, ये भी। अब बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं ना इसको देख के, अरे 3 ब्रांचिंग है, बस फटाक से नाम उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया। नहीं, ऐसा दिया है तो ऐसा लिख लीजिए, तभी आप सही बना पाएंगे। यहाँ मैं, चूंकि मुझे पढ़ाना है आपको कंडेंस और बॉन्ड लाइन, तो कंडेंस का मतलब जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके, आपने लिखा, इसको इस तरीके से भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि दिख रहा है, तो मैंने इसको भी आपको सिखा दिया। CH3 होल थ्राइस, उसके बाद CH3 होल ट्वाइस। ओके, दिस इज योर कंडेंस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? कंडेंस फॉर्म। ठीक है, कंडेंस फॉर्म हो गया। अब इसका बॉन्ड लाइन लिखना है, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से स्टार्ट करो, मेन कार्बन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके 2 पे मिथाइल ग्रुप है, यानी आप ऐसे कर सकते हो, 1 2, एक यहाँ 2 यहाँ, 2 मिथाइल हो गया, 3 यहाँ 4, एक ऐसे कर दो, ऐसे। ये एक लाइन का मतलब है मिथाइल। अगर लाइन थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऐसे से ऐसे हो जाए, तो 2 कार्बन हो गया तो इथाइल हो जाएगा। जहाँ पे आएगा वहाँ बताऊंगी, ठीक है। मान लो ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे कर दिया, और यहाँ आपने इस तरीके से लगा दिया। हालांकि ऐसा करोगे तो वो बात ही बदल जाएगी, तो मेन चेन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, आपको खास सिर्फ समझना है कि एक कार्बन एक मिथाइल के लिए ऐसे कर दिया तो एक एक हो गया, ये एक, एक दो, और ये से, ठीक है, मिथाइल हो गया, है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका। ओके ना, आगे बढ़ें। ये बॉन्ड लाइन था, ठीक है, बॉन्ड लाइन हो गया मेरा। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3, सॉरी क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखा जाता है एसिड वाले ग्रुप को जब उसके कार्बन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तरह काउंट नहीं करते हैं। जब हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 3 कार्बन आप लिखेंगे, 1 2 3, और इस तीनों के साथ COH ग्रुप डालेंगे। क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन, प्रोपेन है 3 कार्बन के साथ। उसके बाद 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, तो 1 2, 2 पे आप हाइड्रोक्सी डाल दें, उसके बाद इसको पूरी तरह से बैलेंस कर दें, ठीक। यहाँ पे 2 होगा, टेट्रा वैलेंसी का ध्यान आपको रखना पड़ता है, रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया हमारा। तो ये तो हमने बना लिया। कैसे किया, ये देखिए, अगर हम लोग इसके काउंटिंग को लेके चलते, जैसा कि पढ़ाया जाता है आपको 11th में कि यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 पे आ जाइए, तो ये आपका कार्बोक्सी हो गया और ये दोनों मेन चेन में आ गया, तो वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया है, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लेना है, वही तीनों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया। यानी 1, देखिए 1 2 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक है, समझ गए आप इतना कॉन्सेप्ट। अब इसको कंडेंस करना है तो आप कर सकते हैं इसे कंडेंस, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखिए, CH2 COOH COH COOH, इस C के साथ दोनों है इसलिए दोनों को डालना है, CH2 COOH। चूंकि ये COH जो है सब पर इंडिविजुअली अलग अलग है, सबके पास 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, इसलिए एक जगह उसको नहीं कर सकते हैं। किसी एक कार्बन पे 2 होता तो COOH लिख के होल ट्वाइस कर देते, चूंकि वो नहीं है इसलिए हम लोग को ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पे का मान लो कि ये इस तरीके का होता, सपोज करो CH2 COOH COH, और यहाँ पे COOH, और ये भी CH2 COOH होता, हाँ ऐसा होता, तो इन दिस केस क्या हो जाता कि हम लोग इसको करते ऐसे कंडेंस फॉर्म में। जब आप लिखते तो आप इसको लिख सकते थे CH2 COH और C, और चूंकि दोनों था सेम तो आप इसको COH होल ट्वाइस लिख सकते थे। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसे लिखे, तो कंडेंस हो गया, कंडेंस फॉर्म हो गया। बॉन्ड लाइन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 3 का मेन चेन है, 3 बना दो, कैसे बना दोगे, 1 2 3 हो गया। अब सबके पास
हर एक कार्बन के पास है COH ग्रुप, तो आप कर सकते हैं इसमें लगा दीजिए COH COOH COOH, ठीक है। और इसके दो के पास तो OH है, तो OH भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो गया 1 2 3, तीनों के पास COH हो गया और OH हो गया 2 पे। ये हो गया मेरा बॉन्ड लाइन, ठीक है, क्लियर। ये मेरा कंडेंस है, ये मेरा कंडेंस, ठीक है, और ये मेरा बॉन्ड लाइन, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हेक्सेन डाइयल लिखना है आपको। तो ये हेक्सेन डाइयल देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर C है। तो देखिए हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, 6 कार्बन लिखिए, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। और हेक्सेन डाई अल है, अल किसका होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का, उसमें भी कैसा है, डाई है। डाई का क्या मतलब 2 है, ठीक है। और जब डाई अल लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है आपका मेन चेन में काउंटिंग किया गया है। अगर नहीं किया जाता तो कार्बोल्डिहाइड लिखा जाता, जैसे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, नहीं काउंटिंग किया था तो काउंटिंग नहीं करता तो कार्बोल्डिहाइड लिखता। लेकिन चूंकि लिखा क्या है, अल अल का यूज़ किया है। अल सफिक्स का यूज कब होता है, जब आप एल्डिहाइड ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं एज अ मेन चेन, है ना, एज अ मेन चेन। सीनियरिटी टेबल नहीं पढ़ा है आपने तो उसको ज़रूर से पढ़ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तभी आप नॉमेनक्लेचर पे अपना पकड़ बना पाते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने लिखा, तो चूंकि मेरा कहा कि हेक्सेन डाई अल लिखना है तो 6 कार्बन तो मैंने लिख दिया। तो डाई अल के लिए इसको CHO कर देते हैं और इसको CHO कर देते हैं। उसके बाद जो भी है उसको बैलेंस कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। टेट्रा बैलेंसी आप खुद से बैलेंस कर लेना कार्बन का हाइड्रोजन से, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप है, इसका बैलेंस कर दो, इसका बैलेंस कर दो, इसका भी इसका भी इसका भी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ही काउंटिंग हो गया 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। चूंकि नंबर नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड होता है हम लोगों को कि 1 और 6 पे ही होगा। अगर 3 4 पे होता ना तो आपको हेक्सेन 1 4 डाई अल लिख के देता, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पर्टिकुलर पढ़ाया है, उसमें समझाया भी था आपको कि अगर नंबर 1 और लास्ट वाला रहेगा तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब आपने कैसे कंडेंस करना है इसे, तो देखिए CHO CH2, अब कितनी बार CH2 है, 1 2 3 4, तो इसको होल 4 आप लिख सकते हैं और लास्ट में CHO लिख सकते हैं। दिस इज योर कंडेंस फॉर्म, दिस इज योर कंडेंस फॉर्म, ओके, क्लियर। कहीं भी कोई भी दिल दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहे, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाला कीजिए उसे कि मैम ये कन्फ्यूजन है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर पे मतलब ऐसा वीडियो चाहिए जो कि आपको आप कहोगे तो मैं लाइव भी आपको पढ़ा दूंगी नॉमेनक्लेचर, कोई परेशानी नहीं है। तो वो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा, उसके लिए मुझे भी टाइम निकालना होगा, तभी मैं आपको पढ़ा सकूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। कंडेंस फॉर्म हो गया। बॉन्ड लाइन में आइए, बॉन्ड लाइन देखिए कैसे करेंगे, कितने का है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो CHO डाल दीजिए, CHO डाल दीजिए, CHO, ओके। उसके बाद आपके पास ब्रांचिंग है नहीं तो जब सिंपली ऐसे ही छोड़ दीजिए। ब्रांचिंग होता तो फिर सोचते हम लोग। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर हेक्सेन डाई अल, हेक्सेन डाई अल, क्लियर। तो इतना वक्त लगता है बच्चों बताने में, अभी तो और भी बहुत चीज़ समझाया जा सकता है आप लोगों को, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं वीडियो पे जिनका होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन ही बताइए, टाइम क्यों इतना ये करना है। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं सम टाइम। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सीखने आना होता है, वो सीखने आते हैं मेरे वीडियो पे, तो उन सभी के लिए मैं इस तरीके से ही वीडियो बनाती हूँ कि उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन रह जाता है क्लासरूम के अंदर, उस कन्फ्यूजन को दूर करना ही मेरा काम है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके समझ में आ जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।